तो केम छो तमे, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। Rape and murder. Right after first night, I read about serial killers who like old, kids and virgins. अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ साउथ इंडियन सिनेमा की कुछ ऐसी जबरदस्त मर्डर, क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर मूवीज जो सच में दिमाग हिला देगी। ऐसे टाइम लूप में कोई कैसे फंस सकता है? मतलब तू रिवाइंड रिप्ले मोड पर है? कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको भी ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिनमें हर सीन के बाद दिमाग घूम जाए और आप सोचने पर मजबूर हो जाओ कि अब आगे क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 8 पर है 2022 में आई एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म ड्राइवर जमुना। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक लड़की जमुना की, जो कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर का काम करती है। अब एक दिन उसे एक ट्रिप मिलती है जिसमें उसे 3 लोगों को एक जगह तक पहुंचाना होता है। अब रास्ता बहुत ही लंबा होता है और बीच रास्ते में जमुना का एहसास होता है कि ये तीनों लोग जो उसकी गाड़ी के अंदर बैठे हैं वो अजीब है, मतलब आम यात्रियों की तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और उसका शक यकीन में बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि ये तीनों लोग अपराधी है जो कि पुलिस से छुपकर भाग रहे हैं और ये तीनों एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन को मारने के मिशन पर होते हैं। तो इससे आगे कहानी के अंदर जमुना के साथ जो कुछ भी होता है और अब आगे वो क्या करती है। मूवी को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2023 में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म तंत्रम। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक ऐसे लड़के की जिसे लड़कियों से सख्त नफरत होती है। वो उनसे बात तो क्या, उन्हें देखना तक पसंद नहीं करता है, पर अपने पिता के लिए वो एक लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शादी होने के बाद उसका नजरिया औरतों के प्रति बिल्कुल ही बदल जाता है और वो अपनी बीवी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन जल्दी उनकी हंसती खेलती खुशियों को नजर लग जाती है जब एक जिन जिसे बुलाया गया होता है वो उसकी बीवी को पजेस कर लेता है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है बालचंद्रन। अगर आपको साउथ की हॉरर मूवीज देखना पसंद है तब तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि इसकी एंडिंग दिमाग हिला देती है। फिल्म को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2022 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म ओडेला रेलवे स्टेशन। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और एक छोटे से गांव ओडेला की हमें कहानी बताती है। एक ऐसा गांव जिस गांव में रहने वाली महिलाओं की एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से हत्या हो रही होती है। पहले तो उन महिलाओं का रेप किया जाता है, बाद में बड़ी ही बेरहमी से उन्हें जान से मार दिया जाता है। अब कातिल बहुत ही शातिर होता है और इतनी सारी हत्याओं के बावजूद भी पुलिस को उसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला होता है और वो उसे पकड़ नहीं पा रही होती है। और तब हमें कहानी देखने को मिलती है उसी गांव के अंदर रहने वाली एक लड़की राधिका की। जब पुलिस उस कातिल को पकड़ने में नाकामयाब रहती है तो तब वो खुद ही निकल पड़ती है कातिल को ढूंढने के लिए और अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देती है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान राधिका के साथ जो सारी चीजें होती है और वो कातिल कौन है जो कि उस गाँव की लड़कियों को मार रहा है, क्यों और क्या राधिका उस कातिल को पकड़ भी पाएगी या फिर नहीं। अब इस मूवी के शुरू होते ही जो सीन हमें देखने को मिलता है, यकीन मानो उसे देखने के बाद तो मैं अभी मजबूर हो गया था पूरी मूवी को देखने के लिए। फिल्म को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको YouTube पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2025 में आई एक डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म मारिसिन। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो कि एक चोर होता है और चोरियों की वजह से कई बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया होता है और वो बस अभी अभी अपने गुनाहों की सजा काटकर जेल से बाहर आया होता है। पर अब जेल से बाहर आने के बाद भी वो सुधरता बिल्कुल भी नहीं है और एक बाइक चुराता है और रात के अंधेरे में एक घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है। पर अब उस घर के अंदर उसके लिए एक सरप्राइज होता है। उसे वहाँ पर एक व्यक्ति मिलता है जिसे जंजीरों से उस घर के अंदर जबरदस्ती बांधा गया होता है। अब वो व्यक्ति उस चोर को बताता है कि अगर वो उसे यहाँ से आजाद करता है तो तब वो उस चोर को मुंह मांगी कीमत देगा और वो चोर लालच में आकर उस व्यक्ति को वहाँ से आजाद कर देता है। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि उस व्यक्ति को आजाद करने के बाद वो चोर उसी व्यक्ति के साथ रहने का
तय करता है। अब ऐसा तो वो आखिर क्यों करता है और आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करना चाहिए। अब ये एक ऐसी मूवी है जिसे एक बार अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो यकीन मानो बिना खत्म किए आप अपनी जगह से हिल तक नहीं पाओगे। मूवी को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2022 में आई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म अंताक्षरी। फिल्म की कहानी एक पुलिस इंस्पेक्टर दास के इर्द गिर्द घूमती है जो कि अपने परिवार के साथ एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा होता है और उसे खाली समय में अंताक्षरी खेलना बहुत पसंद होता है और वो अक्सर अपराधियों के साथ अंताक्षरी खेलता रहता है और जब भी वो हारते हैं तो तब वो इंस्पेक्टर उन्हें सजा देता है। पर तब क्या हो जब मदारी को बंदर बनना पड़े और बंदर मदारी को ही नचाने लगे, क्योंकि एक दिन दास को एक अनजान नंबर से धमकी भरा कॉल आता है और वो व्यक्ति दास को अंताक्षरी खेलने के लिए मजबूर करता है। अब अगर दास उस गेम को हारा तो तब उसके परिवार को नुकसान पहुंच सकता है। अब शुरुआत में तो दास को लगता है कि कोई व्यक्ति मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो एक गेम हारता है तो तब उसकी बेटी पर वाकई में जानलेवा हमला होता है और तब दास को एहसास होता है कि ये बस अब केवल गेम नहीं रही बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुकी है और एक साइकोपैथ उसके और उसके परिवार के पीछे पड़ चुका है। तो इस आगे कहानी में उनके साथ जो कुछ भी होता है और वो कौन है जो कि दास के पीछे पड़ा है, क्यों और दास कैसे उस मुसीबत का सामना करता है। अब अगर आप कुछ बहुत ही बेहतरीन देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत करना, क्योंकि जब शिकारी ही शिकार बनने लगे तो फिल्म देखने का मजा दोगुना हो जाता है। फिल्म को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2021 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म मनडू। अब ये एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में आप जितना कम जानोगे यकीन मानो फिल्म देखते वक्त आपको उतना ही मजा आएगा। ये कहानी है अब्दुल खालिफ की, जो कि दिल्ली से कोयम्बटूर जा रहा होता है, लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो तभी उसे कुछ अनजान लोग किडनैप कर लेते हैं। पर अब अब्दुल के लिए परिस्थिति बस से बदतर हो जाती है जब वो लोग उसे एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन को मारने के लिए मजबूर करते हैं। अब अब्दुल सोचता है कि अगर वो ये काम करने से मना करता है तो तब वो ऑन द स्पॉट मारा जाएगा, लेकिन अगर वो उस पॉलिटिशियन को मारने के लिए तैयार हो जाता है तो तब उसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा ये सोचने के लिए कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए और वो कैसे उस पॉलिटिशियन को मारे बिना अपनी जिंदगी बचा सकता है। तो इस आगे कहानी के अंदर अब्दुल के साथ जो कुछ भी होता है और वो कौन है जिन लोगों ने अब्दुल को किडनैप किया, क्यों और क्या अब्दुल उन लोगों से अपनी जान बचा भी पाएगा या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये भी आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2018 में आई एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म कालिदास। अब इस मूवी की कहानी कालिदास नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि बहुत ही सख्त लेकिन ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। पर अब उसके शहर में एक के बाद एक कर महिलाएं आत्महत्या कर अपनी जान दे रही होती है। अब पहली नजर में देखने पर यही लगता है कि उन सारी औरतों ने आत्महत्या की है, लेकिन जब कालिदास इस केस को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है तो तब उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिनकी मदद से वो श्योर हो जाता है कि उन सारी औरतों ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनका मर्डर हुआ है और कातिल बहुत ही शातिर है जो कि हत्या को आत्महत्या का रूप दे रहा है। अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन या फिर सीरियल किलिंग पर बनी फिल्में देखना पसंद है तब ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि इसकी एंडिंग में जो ट्विस्ट है उसे देखकर आप जरूर चौंक जाओगे जैसे मैं चौंका था। मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको ZEE5 के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2024 में आई अनवैशिपिन कंडेथम। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक लड़की श्रीदेवी की, जिसकी रहस्यमय लेकिन बहुत ही खौफनाक तरीके से हत्या हुई होती है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए एक युवा पुलिस ऑफिसर आनंद को चुना जाता है और अब आनंद के पास मौका है इस केस को सॉल्व कर कातिल को पकड़वा कर अपनी योग्यता को साबित करने का, क्योंकि जब पहली बार उसे मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई थी तो न केवल वो उस केस को सॉल्व करने में नाकामयाब रहा बल्कि उसने अपनी वर्दी खोते खोते बची। तो अब देखना मजेदार होगा कि क्या अब की बार आनंद इस केस को सॉल्व कर अपनी योग्यता को साबित कर भी पाएगा या फिर नहीं। अगर आपको मर्डर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टाइप की फिल्में देखना पसंद है तो ये मूवी बिल्कुल भी मिस मत करना, जिसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।